भगवान शिव के त्रिशूल पर खड़ा है, उस नगरी का नाम क्या है? जरा सब लोग हाथ जोड़ लें। भगवान शिव की नगरी काशी, काशी नगरी जिसे वाराणसी भी कहते हैं। तो हमारे पीछे एक ऐसे देवता आए हैं जो धरती से नहीं आए हैं, हम लोग तो धरती वाले हैं। हमारे बीच अभी एक ऐसे वास्तव में देवलोक के देवता हैं जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसे काशी से आए हैं। इस धरती पर उतर के हम सब भरे सौभाग्य के भागी हैं। ये एक ऐसे वंश में जन्मे जिनका वंश प्रारंभ से ही अपने क्षेत्र के पंच सरपंच होते थे, धर्मात्मा होते थे, न्यायप्रिय होते थे। इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी एक बहुत बड़े धर्माचार्य थे, ज्योतिषाचार्य थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, शिक्षाविद, पत्रकार सब कुछ थे। अपने क्षेत्र के लंबे काल तक विधायक रहे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जिन्हें काशी वालों ने राज ऋषि की उपाधि दी। आज के 4-5 साल पहले उनका महाप्रयाण हुआ काशी की भूमि पर ही। उन्हीं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी के सुपुत्र श्री भारत भूषण यादव जी, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। परम विद्वान, पत्रकार, प्रोफेसर, कवि, लेखक, बहुत बड़ा चिंतक, पूरे देश भर में जिनकी पकड़ है, और सर्वजन समाज, बहुजन समाज जिसमें सर्वप्रथम है यादव समाज, इन सबको धर्म क्षेत्र में जोड़ने और एक माला में गूंथने के संकल्प को लेके यहाँ आए हैं। सदगन माइक आइए हम अपने देवता से उनके कुछ अमृतमयी वाणी सुनते हैं। बिल्कुल माताएं बहनें शांत रहें। हेलो 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित मातृ शक्तियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबसे पहले जो छोटी छोटी बालिकाएं, छोटी छोटी बच्चियां हमारे सामने दिखाई दे रही हैं और छोटे छोटे बालक, इन बच्चों को मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि बच्चों में भगवान का वास होता है और हर घर में छोटे बच्चे और बच्चियां पाई जाती हैं। तो प्रथम दर्शन हम बच्चों में ही अगर भगवान का कर लें तो भगवान हमेशा हमसे संतुष्ट भी रहेगा, खुश भी रहेगा और उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। मातृशक्ति के रूप में हम अपने देश, अपने राष्ट्र की, बिहार की भूमि पर हैं, पटना जिले में है और आपके इस गांव में हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये मिट्टी धन्य है जहाँ पर आज कई दिनों से यज्ञ चल रहा है, कथा चल रही है, भजन चल रहा है और इतने सारे देवी और देवताओं का समागम आपके रूप में यहाँ पर हुआ है। तो मैं इस मिट्टी को नमन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े गर्व की बात है
कि आप सब लोगों ने मिल करके इतना सुंदर, इतना दिव्य और समाज को दिशा देने वाला, संस्कार को बढ़ाने वाला और आने वाले समय में आपका भविष्य सुंदर करने वाला इतना दिव्य आयोजन आप सबके सहयोग से हुआ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं यहाँ पर हजारों की संख्या देख रहा हूँ और रोज लगभग इतनी संख्या और इससे ज्यादा लोग आते जाते रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, अपने काम और अपनी व्यस्तता के कारण, लेकिन आप धन्य हैं, ये मिट्टी धन्य है और बिहार की भूमि धन्य है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये बैनर लगा हुआ है। बहुत सारी माताएं पढ़ी लिखी होंगी, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो पढ़ नहीं पा रही होंगी, बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई हैं, साथी हैं जो पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन कोई पढ़ पाए या न पढ़ पाए, विश्व विजय करने के लिए पहले हमारे आदि काल में, महाभारत काल में विश्व विजेता बनने के लिए बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुआ करती थी, तब जाकर कोई विश्व विजेता बनता था, कोई अश्वमेध यज्ञ करता था विजेता बनने के लिए। लेकिन आज आपके सामने एक साधारण स्वरूप में बैठे हुए व्यासपीठ पर संत, दिव्य कथा वाचक और गौ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित जिन्होंने कर दिया, इनका नाम विश्व विजय है। तो इसका मतलब कि अभियान पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। और कलयुग में हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। हम बचपन से सुना करते थे कि कलयुग में ये कहा जाता है कि नाम ही आधार होता है। तो जब कलयुग में नाम आधार की बात की हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, तो इसका मतलब कि नाम का प्रभाव जरूर होता है। तो विश्व विजय जी का नाम अगर विश्व विजय है तो उस नाम का प्रभाव भी होगा और हम लोग जीतेंगे और जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो हारेंगे। ये विजय का संकल्प और विजय का शंखनाद है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, केवल एक कथा नहीं है, एक आयोजन नहीं है, ये विश्व विजय का शंखनाद है। ये बहुत बड़ी बात है। आज आपने लगातार 7 दिन से कथा सुनी है। कथाओं में जो बातें व्यासपीठ से आपको बताई गई आपने सुना है, लेकिन आज हम लोग कथा के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने व्यापार में, बच्चों की शिक्षा में, अपनी संस्कृति की रक्षा में हम किस तरीके से अपने आप को उपयोगी बनाएं, सफल बनाएं, अपना जीवन शांत करें, सद्भाव पूर्ण करें और अपने जीवन को कामयाब बनाएं। इस पर भी हम 2 बात आज आपसे करेंगे। महत्वपूर्ण बात होने वाली है और आप सबसे निवेदन है, जितने भी साथी और माताएं बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कि अगले कुछ मिनट के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, ये बात सुनने के लिए आप अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, आपस में बातचीत करना बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए उठना बैठना बंद कर दीजिए। अगर थोड़ी प्यास और भूख लगी हो तो थोड़ा देर बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन अगर ये आधे घंटे की अभी तक तो आपने कथा सुनी है और हम कथा सुनाने के लिए नहीं, आपसे बातचीत करने के लिए आए, क्योंकि कथा तो व्यासपीठ से आपने सुना दी गई, वो कार्य संपन्न हो गया है। और आज हम आपस में बातचीत करेंगे और ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कथा सुनने के बाद उसे हम अपने जीवन में उतारना कैसे है, उसका लाभ हमको कैसे मिलेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनने के बाद हमको उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए शायद प्रकृति ने और परमात्मा ने और विश्व विजय जी ने, बासुरी बाबा ने हमको बुला लिया, इसलिए बातें मैं करने वाला हूँ। और जो बातें मैं करूंगा ये बात मेरी अपनी नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अगर परमात्मा का वास होता है तो हो सकता है कि परमात्मा मेरे अंदर उतर करके आपसे ये बात करना चाहता हो, इसलिए वो करवा रहा है। आपको इसी रूप में देखना है। मेरे अंदर कहीं मैं का भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ और साधारण इंसान ही असाधारण कार्य करता है। तो सबसे पहले आज देख रहे हैं कि ये मंच पर जो हमारे कलाकार बैठे हैं, जो तबला पर संगत दे रहे हैं, बैंजो पर, हारमोनियम पर, और ये सब कलाकार हमारे जो भजन गा रहे हैं, बांसुरी बाबा ने आपको बांसुरी बजा के सुनाई होगी। संत का समागम यहाँ पर है
प्रधान जी हैं, तमाम आयोजक लोग हैं और हमारे जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे साथी आपको लाइव दिखा रहे हैं चैनल पर, ये जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो हमारे ये सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसको जो लोग चला रहे हैं, लगातार 8-9 दिन से मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं है, क्योंकि शादियों में जाना, तिलक में जाना, गृह प्रवेश में जाना, ये सब कार्य एक दिन करके चले जाना, ये तो बड़ा आसान होता है। लेकिन लगातार 9 दिन तक अगर किसी कार्यक्रम में हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो प्रारब्ध है और हमारा जो संस्कार है वो कहीं न कहीं आध्यात्मिक है और हमारे पूर्वजों ने कोई तपस्या की हुई है, तब ये लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस सहयोग के माध्यम से कथा भी सुनने चले आते हैं। ये सब देवता है और सब देवी है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इन सभी साथियों के लिए एक जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक बार मैं चाहता हूं कि जब लगातार हम 1 घंटे 2 घंटे तक बैठे रह जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। कोई किसी को खाना बनाना होगा, किसी को खाना खाना होगा, किसी को किसी की याद आ रही होगी, किसी को कहीं जाना होगा, किसी को नींद आ रही होगी, किसी को प्यास लगी होगी, किसी को थोड़ी भूख भी लग सकती है। बहुत सारे विचार दिमाग में आने लगते हैं। तो जब ऐसे विचार दिमाग में आने लगे और मन केंद्रित ना हो, विचार केंद्रित ना हो, तो क्या करना चाहिए? एक बार अपने को थोड़ा सा हिला डुला लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हिला डुला लेना चाहिए। तो जितने लोग भी बैठे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। मैं बोलूंगा कि आपको फिर बैठ जाना, तो फिर वहीं आपको बैठ जाना है। एक बार सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, खड़े हो जाइए सारे लोग और हंसते हुए मुस्कुराते हुए। सुनने के बाद एकदम मन हल्का कर लेना है और मुस्कुराना है, खुश रहना है। और इस तरीके से अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाइए और इसके बाद जोरदार तालियां बजाइए। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए, व्यासपीठ के लिए, भगवान के लिए ताली बजाइए। अभी तक आपने इंसान के लिए ताली बजाई है, लेकिन अब भगवान के लिए ताली बजाना है। खूब जोरदार ताली, जितना जोर से बजा सकते हैं बजाइए और खुल के बजाइए। सारे लोग ताली बजाइए, किसी का हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ताली भगवान के लिए आप बजा रहे हैं। और जितने तेज आप ताली बजाएंगे उतने ही तेज भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो भगवान के लिए ताली बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए और तेज और खूब स्पीड भाई, ऐसे ऐसे खूब तेज बजाइए, वाह 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 वाह। अब तो ताली रुक ही नहीं रही है। बहुत अच्छा। अब एक बार हम लोग जयकारा लगाएंगे और देखिए एक चीज आपको बता दें, जब हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, अभी सब लोग खड़े रहेंगे, सब लोग, कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा अपने स्थान से। जब हम जयकारा लगाते हैं हर हर महादेव, तो हर हर महादेव लगाने का जो तरीका है आध्यात्मिक, हर हर 3 बार करना चाहिए। हर 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 फिर महादेव, यानी 3 बार हर हर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस संसार में 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, एक महाकाली, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती। और 3 शक्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 प्रकार की जो शक्तियां काम करती हैं, उसको विज्ञान की भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक जन्म देता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। इसलिए जब हर हर महादेव का नारा लगता है तो 3 बार हर हर लगाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य है। इसीलिए त्रिशूल में 3 फलक होते हैं। त्रिशूल में 4-5 बिंदुओं पर आपके स्वास्थ्य पर बात करेंगे, आपके बच्चों की शिक्षा पर बात करेंगे, आपके व्यापार पर बात करेंगे और आपके परिवार में प्यार, सद्भाव और एकता कैसे रहे, गांव में कैसे एकता रहे, आसपास के क्षेत्र में कैसे एकता रहे, उस पर बात करेंगे। और ये बातें जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो इसका परिवर्तन आपको कल से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, जब आप छोटे छोटे थे, 20 साल 25 साल पहले,
तो शाम को कितने बजे भोजन बन जाता था? कुछ याद है? माताएं याद होगा, जो पुरानी माताएं हैं। शाम को भोजन कितने बजे बनता था? 6 बजे 7 बजे खाना बन जाता था। खाना शाम को बन जाता था जल्दी, और जल्दी हम लोग सो जाते थे और भोर में जल्दी उठ भी जाते थे। 4 बजे 5 बजे पहले उठ जाते थे। ये दादा लोग, बड़े भाई लोग बैठे सवेरे जल्दी उठ जाते थे पहले। और अभी हम क्या करते हैं कि देर रात तक जगते हैं, देर रात तक भोजन करते हैं और सवेरे हम लेट उठते हैं। इससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हम ज्यादा समय तक देर तक जगते हैं और ज्यादा देर तक भोजन करते हैं, रात में भोजन करते हैं और देर तक उठते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियां बहुत आ जाती हैं। और बीमारियां होने की वजह से ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर, ये मोटापा, ये जो बीमारियां आजकल सबको हो गई हैं, इसका कारण रात को देर तक जगना है। और ये जो मोबाइल घर घर में हो गया है, जो रात को मोबाइल देखने की आदत है, ये मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। इस मोबाइल को केवल बातचीत करने के लिए प्रयोग करिए और जरूरी सूचना के लिए प्रयोग करिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसके अलावा मोबाइल का कोई प्रयोग नहीं है। तो अभी क्या करते हैं हम कि जब आजकल शादियों में जाते हैं, देर रात लौट के आते हैं, घर में परिवार में आयोजन होता है और घर में भी अगर हमें, तो हम सोचते हैं कि अब तो रात को सोना, आपको भरपेट भोजन कर लो, खूब खा लो, क्योंकि अब तो सोना है। अब आप ये बताइए कि कोई सामान अगर आप एक जगह रख देंगे और वो हिलेगा डुलेगा नहीं तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जब हम भरपेट भोजन कर लेते हैं रात को और सो जाते हैं और कोई काम नहीं करते, हिलते डुलते नहीं, टहलते नहीं, कोई मेहनत नहीं करते, तो वो भोजन हमारे पेट में जाके सड़ने लगता है। वो पचता नहीं है, सड़ता है। इस वजह से गैस की प्रॉब्लम, पेट में अनपच की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी भगवान की पूजा कर पाएंगे, भगवान की इबादत कर पाएंगे। तो इस वजह से आप जो है सवेरे खूब खाइए और शाम को थोड़ा कम खाइए। अगर हो सके तो रात में किसी दिन भोजन मत करिए, फिर आप अगले दिन उसका फायदा महसूस करिए। कम से कम हफ्ते में एक बार रात का भोजन मत करिए। हमारे चाहे माताएं हो चाहे हमारे भाई हो, मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि एक दिन रात का भोजन न करिए, फिर उसके बाद उसका फायदा सवेरे आपको देखिए कि कितना आराम मिलता है। फिर आप स्वतः निर्णय लेंगे। हमारे इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि हफ्ते में एक दिन भोजन रात में नहीं करेंगे? एक बार हाथ उठा के हमको बताइए। एक दिन रात का भोजन मत करिए और उसका फायदा देखिए। अगर फायदा लगे तो उसका पालन करिए, न लगे तो फिर कभी मत पालन करिए, क्योंकि एक ही दिन की तो बात है। एक दिन करेंगे, बात समझ में आएगी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं समझ में आएगी तो बात वही खत्म हो जाएगी। अब आते हैं हमारे जो सामने छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, जो जिनकी उम्र पढ़ाई करने की है और शिक्षा ग्रहण करने की है। ऐसे जितने भी सब माता पिता बैठे हैं, सबके पास बच्चे हैं। ऐसे कितने माता पिता हैं यहाँ पर? ईमानदारी से आपको बताना है, कोई इसमें संकोच नहीं करना है और कोई आपने गलती नहीं किया है कि आपको नहीं बताना है। ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बिठा करके एक दिन में 2 दिन में उनके साथ बात करते हैं कि बेटा तुमको क्या परेशानी है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, तुमको क्या पढ़ना है, तुम्हारे सामने क्या समस्या आ रही है, तुम्हारे दोस्त मित्र कौन कौन से हैं, दोस्तों से क्या बातचीत होती है, कौन दोस्त क्या बात करता है, कौन आपका मित्र क्या बात करता है। आप स्कूल जाते हैं तो कहीं और जाते हैं कि सीधे घर चले आते हैं। कोई दोस्त मित्र आपको दुकान पे रेस्टोरेंट में लेके जाता है या बहकाता फुसलाता है। इस तरीके की बातें ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों से करते हैं कभी बैठ करके? एक बार ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। हाथ उठे हैं लेकिन बहुत कम उठे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो भी हाथ उठे होंगे मुझे भरोसा है कि ईमानदारी से उठे होंगे। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके लिए एक बार ताली बजाइए।
अच्छा, जिन लोगों के हाथ नहीं उठे तो उन्होंने कोई गलती नहीं किया कि उनके लिए ताली नहीं बजनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो क्या ये आज से भरोसा देते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम अपने बच्चों से बिठा के बात करेंगे? भरोसा देते हैं? तो एक बार सब लोग हाथ उठाइए। अगर भरोसा है, इस काम को अच्छा मानते हैं तो एक बार सब लोग हाथ उठाए। बिल्कुल संकोच मत करिए, क्योंकि इससे आपका परिवार बदलने वाला है, आपका भविष्य बदलने वाला है, आपकी संतानें बदलने वाली हैं। तो सब लोगों ने हाथ उठाया है तो सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। जोरदार ताली बजाइए सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके मन में ये संकल्प आ रहा है कि ये बातें अच्छी हैं और उसका पालन करना है। अच्छा, तो अब तो बड़ों की बारी हो गई, लेकिन अब बच्चों की बारी है। बच्चे जरा सावधान हो जाएं। जितने भी बच्चे और बच्चियां हमारे पास यहाँ पर हैं इस समय, सब मैं बच्चों से बात करूंगा। ऐसे बच्चे कितने हैं जो सवेरे उठने के बाद अपने माता पिता का पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, गोड़ लगते हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने माए बाप को गोड़ लगाना? ऐसा कितना लोग हुआ यहाँ? एक बार हाथ उठाओ बच्चा लोग, जो लोग अपने माए बाप को गोड़ लगाना सवेरे उठने के बाद। देखिए ये बच्चे इधर हाथ उठाए, 2-3 बच्चे इधर है, कुछ बच्चे बीच में, उधर पीछे भी है। अच्छा, तो इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, ईमानदारी से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी तक ये काम नहीं कर रहे थे? वो भले बड़े हो गए हो, मैं 20 साल 25 साल वालों से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप अगर आपके दुनिया में हैं आपके सामने, तो उनके सामने आप बच्चे ही हैं, इसलिए मैं बड़े बच्चों से भी बात कर रहा हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं जो माँ बाप का पैर अभी तक नहीं छूते थे? एक बार हाथ उठाए ईमानदारी से। चलिए, लोगों ने ईमानदारी से हाथ उठाया है, लेकिन अब आज के बाद सारे बच्चे और बच्चियां जिनके माँ बाप हैं, आप अपने माँ बाप का पैर छुएंगे, ये विश्वास और भरोसा आप मुझे दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो सब बच्चे एक बार हाथ उठाइए, सारे बच्चे और बच्चियां, जितनी भी बिटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, भाई हैं। वाह वाह, क्या बात है! एक जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए, बहुत जोरदार तालियां। और पीछे बैठे जो हमारे बुजुर्ग साथी जो उधर बैठे हुए हैं, आप सब लोग आशीर्वाद के रूप में बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि बच्चों ने एक अच्छा संकल्प लिया है। जोरदार ताली बजाइए सब लोग। अच्छा, अब हम कुछ बहुत काम की बात करने वाले हैं। आप हर इंसान चाहता है कि हमारे व्यापार में तरक्की हो, हमारी खेती अच्छी हो, हमारा भी मकान पक्का बने, हमारे भाई लड़के की नौकरी लग जाए, हमारा सब काम अच्छा हो। ऐसे कितने लोग जो चाहते हैं इस बात को? कौन लोग चाहते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा हो, हमारा भी मकान अच्छा हो, हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़े, हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो, हमारे घर में कोई बीमारी ना हो? ऐसे कितने लोग हैं? सब लोग हैं। वाह, क्या बात है! ये बात ज्यादा समझ में आई। अच्छा, तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको ये दुआ करनी है कि हमारा पड़ोसी भी स्वस्थ रहे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको ये दुआ करनी है कि हमारा पड़ोसी भी क्या रहे? स्वस्थ रहे। ऐसा कर सकते हैं आप? करेंगे? आप चाहते हैं कि तो वो चीज दूसरे को बदुआ दे के कभी नहीं मिल सकती आपको अगर चाहिए तो आपको भगवान से दुआ करनी पड़ेगी कि ये चीज किसी और को दे दो, हमारे पड़ोसी को, हमारे मित्र को, हमारे सहयोगी को, या जिसको जरूरत है उसको दे दो। जिस दिन आप इस मंदिर में, जो मंदिर आपने बनवाया है भगवान का, आप सब लोगों ने लाखों रुपए लगाए होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि भगवान को पैसे से कोई लगाव नहीं है। अगर आपने पैसा लगा दिया मंदिर में, अगर आपने घंटी खरीद के लगा दी, आपने टाइल्स लगा दिया, आपने गेट लगा दिया, आपने छड़ लगा दिया, आपने लोहा लगा दिया, और जब भी आप मंदिर में जाएंगे और आप उसी को देख के खुश होते रहेंगे कि मैंने भगवान के लिए काम कर दिया, तो ध्यान रखिएगा भगवान आपसे कभी खुश नहीं होगा, बल्कि नाराज हो जाएगा उल्टा।
क्योंकि दुनिया भगवान के सामने मांगने के लिए जाती है, हमारी औकात नहीं कि हम भगवान को खुश दे पाए। भगवान ने जो हमको दिया था हमें ने उसको चढ़ाया, वही दिया है उसको। हमारी क्षमता नहीं थी, हमारी औकात नहीं थी। इसलिए मंदिर में जाइए भगवान के सामने, तो भगवान को क्या आपने दान दिया है, क्या दक्षिणा दिया, क्या आपने सहयोग किया, इसको कभी दिमाग में मत आने दीजिएगा। जिस दिन आप जिसके दिमाग में ये चीजें आती है ना कि मैंने मंदिर बनवाने में ये किया, मैंने कथा में इतना चंदा दे दिया, मैंने ये खरीद के दे दिया, फिर वो भगवान उसके ऊपर खुश नहीं होता। फिर आपको वही चीजें याद आने लगती हैं और उसी में आप उलझे रह जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा कब? आप दीजिए, आप करिए, देने के बाद भूल जाइए और करने के बाद भूल जाइए, उसका 10 गुना आपको मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। लेकिन वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मंदिर की घंटी याद रहेगी कि मैंने खरीद के लगाया, तब तक भगवान पर ध्यान नहीं जाएगा आपका, वो घंटे पे ध्यान जाएगा। जब मंदिर में जाएंगे तो टाइल्स याद आएगा कि मैंने लगवा दिया, तो फिर तो आपने टाइल्स की पूजा करी ना कि भगवान की पूजा करी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जो काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि दान दक्षिणा करिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दान दक्षिणा करिए तो एक हाथ से करिए, दूसरे हाथ को पता न चले। ये वो सिद्धांत हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। और एक चीज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घुटने में बहुत दर्द होता है ऐसे लोग? एक बार हाथ उठाइए। घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, है ना, शुगर होगा। शुगर मालूम है कैसे होता है? चीनी खाने से, मीठा खाने से तो बाद में होता है। सबसे पहले शुगर ये होता है, इसलिए होता है कि आप अपने दिमाग में इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना सोचने लगते हैं आप। और अपने बारे में सोचे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादातर लोग दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। फलनवा के लड़का कैसे आगे बढ़ गल, ओकर धान ना पारी बहुत बढ़िया हो गल, हमार जो फसल एक बार खराब हो गई, हमार भैंसिया दूध कम देते ओकर ज्यादा देते। तो अब ये जब जो सोचते हैं ना, दिमाग को लोड लेते अनावश्यक कि इसकी वजह से शुगर होता है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। और जितने लोगों को घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं आपसे, जिसको मैंने करके देखा है कि आप अपने बुजुर्ग माँ बाप का घर में सास ससुर हो और चाहे माँ बाप हो, उनका कम से कम हफ्ते में एक बार तेल लग करके उनका मालिश कर दीजिए। अपने बुजुर्ग माँ बाप या अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर दीजिए, मालिश कर दीजिए। अगर आपके कमर में घुटने में दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा, मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूँ। और जिन लोगों को घुटने में ज्यादा दर्द होता है, वो लोग अपने माँ बाप की सेवा बहुत कंजूसी से करते हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए। ये जीवन का वो रहस्य है जो आपके जीवन को बदल देगा। बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई, हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो हमारे बच्चे सामने हैं, कोई भी किसान ये नहीं चाहता, कोई भी खेती करने वाला ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भी खेती करे। वो चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, आगे बढ़े। लेकिन पढ़ाई लिखाई कैसे करानी है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, इसकी जानकारी ज्यादातर आपको नहीं होती है, जिसकी वजह से और पढ़ाई में आजकल पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। और पैसा ज्यादा लगने की वजह से बच्चे अगर 2-3 घर में 4 बच्चे घर में हैं, तो आप खेती से उनकी फीस नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो बच्चों को पढ़ाना भी है, और अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो उसका तरीका भी निकालना है। तो वो तरीके मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे आसानी से पढ़ भी ले और बच्चों के ऊपर ज्यादा खर्चा भी ना हो। तो ये भी जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप कभी भी बच्चों को
ये दबाव मत डालिएगा कि तुम्हें यही पढ़ाई पढ़नी है, तुम्हें यही विषय पढ़ना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें आईपीएस ही बनना है। कोई दबाव मत डालिए उसके ऊपर। आप बच्चे को देखिए कि उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या बन सकता है। जो बन सकता है उसी के अनुसार उसको पढ़ाई पढ़वाइए। पता चला उसको डॉक्टर बनने का मन नहीं है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई वो नहीं पढ़ सकता। भगवान ने उसका दिल दिमाग बुद्धि वैसा नहीं बनाया है भाई। आप जबरदस्ती करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से पहला सिद्धांत ये है कि बच्चों को जबरदस्ती मत करिए कि तुम्हें यही पढ़ना है। पहले देखिए वो क्या कर सकता है। अगर वो पहलवानी कर सकता है, कुश्ती लड़ सकता है तो उसको कुश्ती लड़ाइए। अगर कबड्डी खेल सकता है तो उसको कबड्डी खिलाइए कि वो भारतीय टीम में शामिल हो जाए। अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको खूब बढ़िया से खिलाइए, लेकिन खेलने वाला होना चाहिए। अब बहुत बच्चे परेशान करने के लिए वैसा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों को आप ये देख करके कि फला का लड़का एमबीए कर रहा है, उसने खेत बेच करके बच्चे को पढ़ा दिया, तो ये जरूरी नहीं कि आप भी खेत बेच करके पढ़ाएंगे तभी आपका बच्चा काबिल बनेगा। नहीं, आप उस बच्चे को बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी पढ़ाई है जिसकी फीस बहुत कम है, उसमें पैसा बहुत कम लगता है और बच्चे पढ़ करके उसमें अच्छे से नौकरी भी पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो विषय सब लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे विषय कोई नहीं पढ़ाता। आज अपने बच्चों को कोई संस्कृत नहीं पढ़ा रहा है। अगर आप संस्कृत ही पढ़ा दीजिए बच्चों को तो बहुत अच्छा भविष्य हो जाएगा। जैसे व्यास जी बैठे हुए हैं, विश्वविजय जी, इनको संस्कृत भी आता है, इनको हिंदी भी आता है, इनको भोजपुरी भी आता है, इनको चौपाई भी आती है, ये भजन भी गा लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये नौकरी तो नहीं करते हैं लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो भगवान इनका पालन कर रहा है। ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान सारे इंतजाम इनके कर रहा है क्योंकि ये अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिए। तो आप अपने गांव में 2, 4, 10 बच्चों को धर्म के काम में भी लगा सकते हैं। उनको कर्म कांड सिखाइए, पूजा पाठ सिखाइए, उनको संस्कृत सिखा दीजिए, उनको कथा सिखा दीजिए, उनको वेद पुराण सिखा दीजिए। जैसे ये बच्चे यहाँ पर तबला बजा रहे हैं तो किसी को तबला सिखा दीजिए, किसी को भजन सिखा दीजिए। तो कुछ बच्चों को तो ये भी सिखाइए और कुछ बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत सारे ऐसे गुरुकुल खुल गए हैं, गुरुकुल विद्यालय, जहां पर बच्चों को रख करके निःशुल्क पढ़ाया जाता है। निःशुल्क का मतलब कोई पैसा नहीं लगता है, बिना पैसा लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। हमारे काशी में, बनारस में भी ऐसे कई सारे गुरुकुल है। तो जब बच्चे कक्षा 5 में पढ़ के 6ठी, 7वीं, 8वीं में जाते हैं तो ऐसे बच्चों को अगर आप चाहें तो गुरुकुल में एडमिशन कराइए। वहां दिव्य भोजन बच्चों को, दूध, दही, घी, दिव्य भोजन, सात्विक भोजन मिलता है और उनको संस्कार की, वेद की, पुराण की पढ़ाई, विज्ञान की, कंप्यूटर की, अंग्रेजी की पढ़ाई, सारी पढ़ाई वहां पर पढ़ाई जाती है। अच्छी रखवाली भी होती है और बच्चों का जीवन बहुत दिव्य और पावन हो जाता है और आपका बच्चा ब्राह्मण बन के निकलता है, ब्राह्मण बन के निकलता है। ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण जात में पैदा होता है, ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञानी होता है, ब्राह्मण वो होता है जो धर्म का काम करता है, ब्राह्मण वो होता है जो समाज में संस्कार का काम करता है। तो आपके बच्चे वहां जाएंगे तो दिव्य ब्राह्मण बन के निकलेंगे, दिव्य वैज्ञानिक बन के निकलेंगे, दिव्य संस्कार लेकर निकलेंगे। जिस भी नौकरी में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं क्योंकि सारे विषय की पढ़ाई होती है, लेकिन आपको जानकारी नहीं। तो आप अपने बच्चों को वहां भी डाल सकते हैं गुरुकुल में, वहां बिना पैसे की पढ़ाई हो जाएगी। और जो लोग अपने बच्चों को डालना चाहते हैं कक्षा 5 के बाद, 5वीं के बाद, तो वो लोग हमारे व्यासपीठ से संपर्क करेंगे विश्वविजय जी से। तो ऐसे बच्चों का एडमिशन कराने में हम सहयोग भी करेंगे, केवल मन से बात करने के लिए नहीं आए, सहयोग भी करेंगे, आपका मार्गदर्शन भी करेंगे और 1, 2, 4 बच्चे निकल जाएंगे
जाएंगे गांव से तो ये परंपरा बन जाएगी, आपको भी अच्छा लगने लगेगा। और गांव का जब वातावरण तब बदलेगा जब यहाँ के बच्चे बदलेंगे, बच्चों के अंदर बदलाव होगा। तो शिक्षा के प्रति बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कम पैसे में अच्छी पढ़ाई कैसे हो सकती है, इसके लिए आपको बात करना चाहिए। न समझ में आए तो गुरुजी से बात करिए, नहीं समझ में आए हमसे बात करिए। और भी जो साथी यहाँ पर है, बांसुरी बाबा, तमाम लोग हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे, सब बताएंगे, संपर्क करेंगे। ये काम एक दिन का नहीं है, ये चलने वाला काम है, प्रक्रिया का काम है। तो इस तरीके से आप बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए। अब परिवार में जो हमारा वातावरण है, पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, तो जो आपस में लगाव है, आपस में सद्भाव है, आपस में प्यार है, वो हम अक्सर देखते हैं कि घरों में अब दिखाई नहीं देता। अक्सर हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ऐसी कितनी माताएं हैं, मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं माताओं से, बहनों से यहाँ जो बैठी हैं, कि आपके घर में कभी कभी झगड़ा होता है क्या? जरा सा हाथ उठाइएगा एक बार। तो चेहरा आपका हमारी तरफ है, पीछे से कोई पहचान नहीं पाएगा आपको। एक बार हाथ उठाइए, देखिए माता जी ने हाथ उठाया है। हाथ उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाइए। घर में झगड़ा होता है ना, हर घर में कभी न कभी तो झगड़ा हो ही जाता है। कुछ घरों में अक्सर झगड़ा हो जाता है, और कुछ घर तो ऐसा होता है गांव में कि लोग जानते हैं कि हर रोज झगड़ा होना ही होना, ऐसा भी है, होता है। तो घर में झगड़ा ना हो, इसके लिए हम कुछ तरीका बताएं, आप मानेंगे? माताएं मानेंगी? मानेंगी? हाँ, ये दादी ने सबसे पहले सर हिलाया, इनके लिए एक ताली बजाई दादी के लिए। देखिए, झगड़ा ना हो और झगड़ा आगे ना बढ़े तो आपको क्या करना है कि जब मान लीजिए आपके पति हैं घर में और वो किसी बात पर गुस्सा हो गए, है ना, तो जब वो गुस्सा हो जाए और कुछ अनबन बातें करने लगे तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको शांत हो जाना, अपने काम पे ध्यान देना। खाना बनाने लगिए, बच्चों को पढ़ाने लगिए, कपड़ा साफ करने लगिए, वहां से हट जाइए। जब कोई व्यक्ति गुस्सा हो घर में तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय जवाब नहीं देना है आपको वहां से हट जाना है। शांति से किसी काम में अपने मन को लगा करके वहां से हट जाइए। पहला काम तो ये करना है। और ये जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी यही कह रहा हूँ कि अगर कभी पत्नी झगड़ा करने लग जाए, मूड में आ जाए कि झगड़ा करना है, तो उस समय आप रिप्लाई मत दीजिए, आप अपना पौरुषत्व मत दिखाइए कि हम बड़े बलशाली हैं, पुरुष हैं। आप उस समय वहां से हट जाइए। यानी जिसको पहले झगड़ा आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो दूसरा वाला वहां से हट जाए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। पहला फार्मूला ये, इससे क्या फायदा होगा कि आपका झगड़ा घर से बाहर नहीं जाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाना नहीं पड़ेगा, पड़ोसियों को कान लगा करके सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये फायदा इससे तो इतना हो जाएगा। आप सहमत हैं इससे? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। वाह, सारे लोग सुन रहे हैं। तो झगड़ा न बढ़ाने का पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है कि आपके मन में किसी ने कुछ कह दिया तो आपके मन में भरा हुआ है कि नहीं, हम भी छोड़ेंगे नहीं, कह के मानेंगे चाहे आज कुछ भी हो जाए, है ना? ऐसा होता है। तो जब ये मन में आपकी बातें इकट्ठा हो जाए ना कि हम न छोड़ब, देखी लेकिन का होला, आज हम मायके चल जाओ लेकिन आज छोड़ब नहीं, होला ना इसमें कभी रुआ होला आप सबके। तो जब ऐसा हो आपके मन में, तो रुआ के क्या करे के बाद कि थोड़ा 2-3 दिन रुक के मन में बात रख ले रहे के बाद, और रुआ 2-3 दिन बाद जब बढ़िया से खाना वाना बना के बैठाई सामने अपने पति के, अपने भाई के, तब बैठाए, जब खाना खाए लगे तो धीरे धीरे कुल बात वहां सुना दो एक बार। क्या है कि वो समय आदमी के मजबूरी होते खाना खा के सुने बदे, वो कुछ बोल नहीं सकते उस समय। वो चाहे कि बोलेगा तो खाना नहीं मिलेगा, थाली फेंकनी पड़ेगी, तो चुपचाप खाना भी खाएगा, चुपचाप सुन मिलेगा, तो आपकी बात रुआ आपकी बात पहुंच जाएगी।
ठीक है, तो बात आपकी पहुंच जाएगी, तो दिल का जो भरा हुआ गुब्बारा सब निकल जाएगा। और जो आपके पति हैं, भाई हैं, ससुर हैं, वो भी सोचेंगे चलो ठीक है, खाना मिला, खा लिया, सुन लिया। जब आदमी खाना खाता रहता है ना, तो दो चार बार सुन ही लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे से अपनी बात कह भी लेंगे, बात बढ़ेगी भी नहीं, और बात कोई विकराल रूप में नहीं, थाना कचहरी भी नहीं जाना पड़ेगा आपको कभी कभी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपके घर में जो आपका पति बन के आया है, और आपके घर में जो आपकी पत्नी बन के आई है, और आपके घर में जो आपका बेटा और बेटी बन के आया है, ये मत समझिएगा कि किसी का आचरण अगर आपके खिलाफ है, किसी का आचरण आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बड़ा अफसोस करते हैं कि ऐसा मेहरारू कहां से मिल गई, ऐसा औलाद कहां से मिल गई, लगते हैं आप शराब देने, बददुआ देने लगते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि ये रिश्ते इंसान नहीं बनाता, ये रिश्ते वो भगवान बना के भेजता है आपके लिए। इसलिए जिसको पत्नी के रूप में भेजा है, उसे देवी मान करके उसका साथ निभाइए, और जिसे पति बना करके भेजा है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसान है, चाहे अधिकारी है, लेकिन आपके लिए उसी भगवान ने उसको आपकी किस्मत में लिखा है, आपको उसी के साथ निभाना है। और उसी के साथ निभा करके जब जीवन बिता करके भगवान के पास जाएंगे, तो आपसे बहुत खुश होगा, आपसे नाराज नहीं होगा वो, और तब आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग ऐसे ही प्राप्त होता है, आप अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्मों का निर्वाह करके जाइए। तो ये बेटा बेटी, बहू दामाद, पति पत्नी, माँ बाप, ये रिश्ते भगवान से बन के आते हैं। जिसको आपके घर में आना है वही आएगा, बहाना चाहे कुछ भी हो, इसलिए उसके साथ निभाइए। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई भाई में पड़ती नहीं है, मारपीट हो जाती, कभी कभी मर्डर भी हो जाता, केस मुकदमा भी हो जाता, बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, न चाहते हुए भी हो जाता है। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह आप जानते ना, कहते तो हर ग्रह बड़ा खराब चलत हो, शनि ग्रह खराब चलत हो, शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह, ये सब खराब चलत है। तो पंडित जी बता देते हैं कि ग्रह तो खराब चलत है, बोले तो ये करा वो करा। ग्रह जो है आपके घर में जो परिवार है ना, यही असली ग्रह है, इसी असली ग्रह है। अगर आपके घर में अच्छा परिवार मिल गया तो समझिए आपका ग्रह अच्छा है, और परिवार सही नहीं मिला, बेटा बेटी अच्छा नहीं मिला, पति पत्नी अच्छा नहीं मिला, तो समझिए आपका ग्रह ठीक नहीं है। इसीलिए वो आपके घर में आ गया आपका हिसाब किताब करने के लिए। इसलिए बर्दाश्त करके शांति से जीवन को बिता लीजिए, इसी में भलाई है। आगे जाने की कोशिश मत करिए। हमारे हिंदू धर्म में रउआ लोग 4 धाम करे जानी ना, 4 धाम करे तो कितना लोग जानी, जरा हाथ उठाओ एक बार, कितना लोग जाना तानी 4 धाम के? 4 धाम देखा, दादी जाना तानी 4 धाम। हम आपको 4 धाम के बारे में आज बताएंगे। 4 धाम कितने लोग जाना चाहेंगे? हम ले चलेंगे 4 धाम सबको फ्री में। 4 धाम की यात्रा हम फ्री में कराएंगे। कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाइए जो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, हाथ उठाइए। एकदम कंजूसी मत करिए, लोड तो हमारे ऊपर आएगा ना, हमें करानी है तो हम जिम्मेदारी निभाएंगे। 4 धाम की यात्रा जिसको करनी, एक बार हाथ उठाइए सारे लोग। उठ गया? चलिए, सबने हाथ उठा लिया, और सब लोग बहुत खुश हुए हैं कि फ्री में 4 धाम की यात्रा करने को मिलेगी। तो एक जोरदार ताली बजाइए, मैं आपको 4 धाम की यात्रा कराने के लिए ले चल रहा हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि ये 4 धाम आपके कहाँ हैं, और यात्रा कैसे करनी है, और फ्री में करनी है। और इस यात्रा को कराने के बाद अगर समय बचेगा तो बोलेंगे, नहीं विराम लेंगे, आखिरी बात होगी। 4 धाम, सबसे पहले जो हमारे पुरुष साथी हैं, जितने पुरुष हैं हमारे सामने बैठे हैं, भाई बुजुर्ग जितने लोग बैठे हैं, हम आपके 4 धाम बताते हैं कि आपके 4 धाम कौन हैं। ये बद्रीनाथ केदारनाथ जो जाते हैं 4 धाम, वो प्रतीक है, लेकिन वो असली कौन सा 4 धाम है वो हम आपको बताते हैं। एक इंसान, एक आदमी से इस दुनिया में 2 प्रकार के पुरुष
होते हैं और दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, वो उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से दो आत्माएं हैं, एक स्त्री रूप में और एक पुरुष रूप में। दो प्रकार की आत्माएं, इंसान दो स्वरूप में है, एक महिला और एक पुरुष। तो जो पुरुष के चार धाम हैं, उन चार धामों में सबसे पहले जो उसका धाम है, एक पुरुष का चार स्त्रियों के साथ सीधा डायरेक्ट रिश्ता होता है, सीधा रिश्ता होता है। एक पुरुष का चार महिलाओं के साथ, चार स्त्रियों के साथ, चार मातृ शक्तियों के साथ सीधा रिश्ता होता है, और वही उसके चार धाम भी होते हैं। और पहला रिश्ता कौन होता है? जो माँ आपको जन्म देती है, जो माँ आपको 9 महीने पेट में पालती है सारे दुखों को सहते हुए, और 9 महीने के बाद जब आपको जन्म देती है, दुनिया देखने का अवसर देती है, वो जो माँ है ना, वो एक पुरुष का पहला धाम है। वो धाम है एक पुरुष का माँ। और दूसरा धाम कौन है? दूसरा धाम हर पुरुष की उसकी बहन होती है, जो उसकी सगी बहन होती है, वो दूसरा धाम होती है, और उसका भी आपके साथ सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि जिस माँ के गर्भ से आपने जन्म लिया है, उसी माँ के गर्भ से उस बहन ने भी जन्म लिया है, तो उससे आपका सीधा रिश्ता होता है बहन का। और तीसरा रिश्ता कौन है? डायरेक्ट एक पुरुष का, आपकी पत्नी, जो आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए अपना पूरा परिवार, अपना पूरा जीवन, अपना माँ बाप, अपना खेती बाड़ी सब छोड़ के चली आती है आपके भरोसे, वो आपकी जो पत्नी है, सीधा रिश्ता आपके साथ उसके साथ होता है, बीच में कोई नहीं होता, वो आपका तीसरा धाम है। और चौथा धाम आपकी बेटी है, जिसको आप जन्म देते हैं स्त्री रूप में, तो ये बेटी आपकी चौथा धाम है। यानी एक पुरुष के लिए पहला धाम उसकी माँ, दूसरा धाम उसकी बहन, तीसरा धाम उसकी पत्नी, और चौथा धाम उसकी बेटी। ये चार धाम आपके हैं। और जो पुरुष इन चार स्त्रियों को, अपने इस चार धाम को, डायरेक्ट इन रिश्तों को जो पुरुष सीधे रिश्ता रखता है, और इनको कभी अपने जीवन में कष्ट न होने दे अपने किसी भी आचरण और किसी भी व्यवहार से, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके पीठ में कभी मिट्टी नहीं लगा सकती, आप कभी पराजित नहीं हो सकते, आप सफल और कामयाब जीवन जी करके जाएंगे। मैं आपको आपके जीवन का वो रहस्य बता रहा हूँ जो शायद किसी शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिले या देखने को मिले। अगर आप एक पुरुष अगर अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी, अपनी बहन को कभी अपने आचरण से कष्ट न होने दो, तो उस पुरुष को कभी जीवन में कष्ट हो ही नहीं सकता। इस बात की मैं गारंटी आपको दे करके जा रहा हूँ। ये चारों धाम है आपके, ये चारों धाम आपके घर में आपके पास है। इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना, कोई आपको समय खर्च नहीं करना, आप जहां हैं वहीं से इस काम को कर सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका जीवन कामयाब हो जाएगा। और जिस भी भगवान की आप पूजा करते होंगे, किसी भी भगवान की पूजा या किसी को भी गुरु मानते होंगे, उसकी भरपूर कृपा आपको मिलेगी, छप्पर फाड़ के कृपा करेगा आपके ऊपर, अगर इन चारों को आपने संतुष्ट कर लिया तो। और माताओं की बारी है अब। एक स्त्री के भी चार धाम होते हैं जैसे पुरुष के होते हैं। माताएं बहुत हंस रही थी अभी जब मैं पुरुषों की बात कर रहा था, तो अब मैं माताओं की बात कर रहा हूं कि आपके चार रिश्ते भी डायरेक्ट होते हैं पुरुष के साथ। और पहला रिश्ता वो पुरुष जिसका सीधा रिश्ता आपसे होता है, वो है आपका पिता, जिसने आपको जन्म दिया, आपका पिता। ये स्त्री का पहला धाम है। और दूसरा धाम है उसका भाई। एक स्त्री का जो भाई है, जो उसके पीठ से जन्मा है, छोटा या बड़ा, ये उसका दूसरा धाम है, आपका भाई। और तीसरा धाम है आपका पति, जिसके साथ आपने जीवन बिताने का संकल्प लिया है। और चौथा धाम है आपका बेटा। ये चार डायरेक्ट रिश्ते होते हैं।
पांचवा कोई रिश्ता डायरेक्ट नहीं, चाहे पुरुष के साथ, चाहे स्त्री का पुरुष के साथ, चाहे पुरुष का स्त्री के साथ, इन 4 रिश्तों के अलावा पांचवा कोई रिश्ता नहीं। उसके बाद फिर चाची, मौसी, नानी, दादी ये चलता है, भतीजी, भतीजा ये हो जाता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो ये डायरेक्ट जो 4 रिश्ते एक स्त्री के साथ है, अगर एक स्त्री अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी सात्विकता से, अपनी पवित्रता से अगर इन 4 रिश्तों को संतुष्ट कर दे, इन 4 पुरुषों को एक स्त्री के साथ कोई शिकायत कभी न रहे, तो उस स्त्री को भी जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, कभी दुख तकलीफ नहीं होगी, उसका भी जीवन बहुत खुशहाल होगा। और जिस भी देवी देवता की पूजा करती होगी स्त्री, छप्पर फाड़ के आपको भी कृपा मिलेगी। ये आपके 4 धाम हैं। ये जीवन का वो रहस्य मैंने आपको बताया है, जो रहस्य जीवन 24 घंटे आपके साथ चलता है। कहीं जाने, किसी से पूछने, पढ़ने के, सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन के वो रहस्य, इन 4 धामों की यात्रा अगर आपने कर ली, इन 4 धामों को अगर आपने संतुष्ट कर लिया, तो 7 दिन तक जो कथा विश्व विजय जी ने आपको सुनाई है, उस कथा का फल अगर आपको न मिलना शुरू हो जाए, तो आप दोबारा कथा मत करवाइएगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। और आज ये मंच पर आप देख रहे हैं, ये बच्चियां हमारे सामने बैठी हैं, ये देवियां बैठी हैं। आखिरी बात कहने जा रहा हूं, मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूं। मैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जब उधर जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि उधर के जो पुरुष हैं, वो लोग अपने घर में जो बेटियां हैं, जो माताएं हैं, उनसे पैर नहीं छुआते, उनका पैर छूते हैं, उनका चरण छूते हैं। कहीं जाते हैं तो बेटी का पैर छू करके जाते हैं, और बेटी से कभी पैर नहीं छुआना चाहिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जब इधर चले जाइए तो बेटियों से पैर छुआने की परंपरा है, लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है। आज ये देवियां बैठी है क्योंकि इनको पूजित करना है। ये बेटियां देवी के रूप में हमारे सामने हैं, तो क्या देवी केवल एक दिन के लिए हैं? नहीं, जीवन भर के लिए हमारे लिए देवी स्वरूप हैं। तो आज से बेटियों से पैर छुआना बंद कर दीजिए, बेटियों का पैर छूना शुरू कर दीजिए। और अगर कहीं जाना हो घर से बाहर, किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो, तो घर में अगर बेटी है तो उसका पैर छू करके जाइए, देखिए आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं। और कामयाबी नहीं मिलेगी तो कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो ये संकल्प भी ले लीजिएगा। तो इन देवियों के साथ और 7 दिन की जो कथा हुई है उसको प्रणाम करते हुए, यज्ञ देवी को प्रणाम करते हुए, इस भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, मैं परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों के अंदर सद्भाव दे, प्यार दे, एकता दे, और हम सब मिल करके इस धरती पर आसमान को अपना अच्छा समझें और धरती को अपना बिस्तरा समझ लें। ये जो घर, ये आंगन जो कंक्रीट के हमने बना रखे हैं, ये केवल एक आड़ है, केवल एक बहाना है, क्योंकि इसको छोड़कर एक दिन सबको जाना है। इसी भाव से अगर हम रहेंगे तो प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करिए, दुख सुख में भागीदारी करिए। किसी को कष्ट हो जाए तो सबसे पहले खड़े हो जाइए, किसी को खुशी मिल जाए तो सबसे पीछे खड़े हो जाइए। देखिए जीवन न बदल जाए तो फिर बात कहिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक छोटी सी शायरी, एक छोटी सी कविता कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं वे रो रो के जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम लोग जयकारा करेंगे, उसके बाद वाणी को विराम, व्यासपीठ की तरफ चलेंगे। हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान को, पूरे भागवत को सरल शब्दों में हमारे देवता भैया ने समझा दिया। आइए हम सबसे पहले सुदीन जी से आग्रह करेंगे, एक भक्ति भजन प्रस्तुत कर। बैठो अभी, ठीक, एक भक्ति भजन सुदीन जी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद थोड़े से विचार बाकी, उसके बाद आरती और दीप यज्ञ होगा।
11 बजे के पहले रोज की तरह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। हमारा पूरा शेड्यूल सेट है, सब कुछ नियम से चल रहा है। हरि ओम।